हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। गाइस, आज हम इंटरनेशनल की बात करेंगे और कई सारी चीज़ें हम लोग टॉपिक पर बात कर चुके हैं। वेरियस टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चर्चा कर रहे हैं गाइस। ठीक है, आज कोई नया टॉपिक नहीं है। रशिया और यूक्रेन का टॉपिक है। लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। कई पॉलिटिशियन इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, लेकिन कई पॉलिटिशियन इस युद्ध को रोकना नहीं चाहते गाइस। बात भारत की हो चाहे अन्य देश की हो, मर इंसान रही है। इसमें इंसान ही मर रहा है, मानव ही खत्म होता जा रहा है और उसके अंदर नफरत बढ़ती जा रही है एक देश के प्रति गाइस। तो इसमें जो पॉइंट्स हमारे हैं कि नाटो अभी हाल ही में देखा गया है, यूक्रेन और कई सारे मेंबर मिलकर नाटो की हेल्प के लिए तैयार हो रहे हैं और नाटो अपना 25 देशों का सैन्य युद्धाभ्यास भी कर रहा है। 25 कंट्रीज के साथ मिलिट्री अलायंस है नाटो का। एक्चुअली 32 कंट्री के साथ। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि 31 कौन सा तो फिनलैंड था, 32 कौन सा बना है, स्वीडन बना है। और बात नाटो प्लस की चल रही है और नाटो प्लस में भारत को शामिल होने की बात कही जा रही है। लेकिन भारत अभी हमारे अन्य मामलों में, पीओके जैसे मामलों में फंसा हुआ है। उसका मैटर सुलझाने के बाद नाटो प्लस में देखेगा क्या मतलब उनकी भूमिका रहती है भारत की, वो अलग मैटर है गाइस। तो यूक्रेन के लगभग 25 देशों ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अभी सैन्य अभ्यास इंडिकेट कर रहा है रशिया की तरफ और यूक्रेन का साथ देने के लिए गाइस। यूक्रेन ऑलरेडी मेंबरशिप के लिए ट्राई कर चुका है नाटो के लिए। नाटो में बोल चुका है कि मुझे भी मेंबर बना लीजिए, लेकिन नाटो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हम अभी आपको फिलहाल नहीं बना सकते, क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी, डिबेट, वार चल रहा है आपका रशिया के साथ। जैसे रशिया के साथ आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम इस पर विचार करेंगे, बशर्ते हम आपको थोड़ा बैकअप दे सकते हैं, पैसा, हथियार और थोड़ी मिलिट्री पावर भी दे सकते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। अर्थात कह सकते हैं कि यूक्रेन को पुशअप किया जा रहा है। नाटो और अमेरिका जैसे देश यूक्रेन को पुशअप कर रहे हैं रशिया की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है गाइस कि अभी हाल ही में आईसीजे ने इंटरफियर किया है, इंटर नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि 24 फरवरी को 2023 में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जी ने एक याचिका दायर की थी कि रशिया जानबूझकर हमारे नागरिकों को मार रहा है और हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। इसलिए वही पिटीशन अब ओपन हुई है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दोनों देशों को आमने सामने बुलाया है गाइस। तीसरा पॉइंट है, ये सेकंड हो गया। तीसरा पॉइंट है, इस आमने सामने की बात को लेकर रशिया जो है भौंकला उठा है, टेंशन में आ गया है, फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि एक आईसीजे मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और रही आमने सामने की बात, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इस पर रशिया ने 21 सितंबर डेट निश्चित कर दी है। अगर 21 सितंबर तक यूक्रेन नहीं झुका, या तो बहुत विनाश होगा, परमाणु वार होगा, या कुछ भी हो सकता है गाइस। जो भी ये लोग तरह तरह की बार बार वारदातें होती रहती हैं, तो कई प्रकार की न्यूज़ें बनती रहती हैं। तो 21 सितंबर तो डेडलाइन है। अगर युद्ध खत्म हो गया तो बेटर है, और झुक गया तब भी अच्छी बात है। तो अगर नहीं होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट को भी देखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट का मैं आपको बता देता हूँ, हेडक्वार्टर द हेग में है। द हेग नीदरलैंड में है। यूरोप का काफ़ी डेवलपमेंट कंट्रीज़ है। अभी हाल ही में नीदरलैंड के पीएम साहब कॉफ़ी पीते हुए उनकी कॉफ़ी नीचे गिर जाती है तो खुद ही साफ़ करते हैं, भारत में ही देखा गया इनको। तो बहुत अच्छा एक मैसेज था इसके लिए, मतलब ह्यूमैनिटी अच्छी है नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड में द हेग में ही एक इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है और लगभग इंटरनेशनल कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो 15 जजेस होते हैं गाइस। और उनमें से एक हमारे भी हैं, हमारे हरियाणा से हैं। ठीक है, जस्टिस है इंटरनेशनल कोर्ट में। गर्व की बात है कि हमारे एक जज इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है, जज हैं। तो आमने सामने यूक्रेन और रशिया में देखते हैं क्या इनपुट निकल के आते हैं सामने, क्या बात
मानी जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट की, या युद्ध थमेगा? कोशिश की जा रही है। चौथी बात सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो इस युद्ध को ख़त्म कर देता। अगर ईश्वर ने, गॉड ने मुझे चाहा 2024 में, इलेक्शन है गाइस अमेरिका में, याद रखना। अमेरिका के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, याद रखना, 4 ईयर्स का होता है। इसलिए उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है, अगर मैं होता तो मैं युद्ध को ख़त्म कर देता। इसलिए आवाम तय करे 2024 में जो बाइडेन रहेंगे या मैं रहूँगा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। इसलिए अपनी दावेदारी अभी से ठोक रहे हैं यूक्रेन वार को लेकर। कौन? डोनाल्ड ट्रंप, कि मैं राष्ट्रपति बना तो मैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध को ख़त्म कर दूंगा। इस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी बयान आया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है एक वर्ल्ड में, वो बनी हुई है जो बाइडेन से भी ज़्यादा। जो बाइडेन यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ये खुद रशिया का एक आरोप है, और यूक्रेन को पुशअप करके मेरे सामने खड़ा कर रहे हैं। इन दोनों में अभी बात नहीं बन पा रही है रशिया और अमेरिका में। और रशिया में आज एक डिप्लोमेट तैयार है, एक डिप्लोमेट आया हुआ है नॉर्थ कोरिया का गाइस। कल परसों ही मीटिंग हुई है नॉर्थ कोरिया के किंग जॉन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट। तय किया गया है, प्लान किया गया है कि हम नॉर्थ कोरिया में भी परमाणु हथियार ले जाएंगे। कोई भी देश आएगा अगर जंग में कूदेगा यूक्रेन के साथ, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। इसलिए लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड भी खतरे के निशान पर है गाइस। इतना बड़ा डिस्टर्बेंस पूरी दुनिया में हो रहा है और हमारी यूएनओ, हमारी यूएनएससी, हमारी यूएनजीए, हमारे इंटरनेशनल अदर ऑर्गेनाइजेशन सब शांत बैठे हैं। दोनों युद्धों में, दोनों देशों में युद्ध हो रहा है, आपको पता है। हेल्थ प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन प्रॉब्लम होगा, लेबर प्रॉब्लम होगा, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एनर्जी, न्यूक्लियर, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी सेक्टर होंगे वो प्रभावित हो रहे हैं इस युद्ध में। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार किए गए थे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओपेक, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, WHO और आपका वर्ल्ड बैंक, एडीबी, इडबी, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा इन दोनों देशों के बीच में। कोई भी डायरेक्ट नहीं कूद पा रहा है। समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए रशिया की राजधानी मॉस्को में आपातकाल जैसी स्थिति है। रशिया इतना बड़ा होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा एरिया अपने पास रखता है। रशिया है पहले नंबर पर एरिया में, दूसरे पर कनाडा है, थर्ड पर चाइना है, फोर्थ पर यूएसए है, फिफ्थ पर ब्राज़ील है, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया है, और भारत का नंबर 7th पे आता है गाइस। तो 7वें नंबर पर हमारा देश है, भारत देश। एरिया हमारे पास लगभग 2.54 के समथिंग है। पूरी दुनिया का एरिया हम लोग रखते हैं इतना। और पॉपुलेशन हमारे पास नंबर 1 पर है, लगभग 19% के समथिंग हमारे पास पॉपुलेशन हो चुकी है। एरिया में हम 7th पोजीशन पर हैं। और इस समय प्रॉब्लम भारत देश की भी हो सकती है, क्योंकि भारत देश से वोटिंग की जाएगी यूएनएससी में, और यूएनएससी फटकार लगा रहा है किसको? रशिया को। और रशिया यूएनएससी की बात नहीं मान रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी। यूएनएससी में भारत परमानेंट मेंबरशिप के लिए ट्राई कर चुका था गाइस, याद रखना, जिसमें चाइना ने अड़ंगा लगा दिया और चाइना ने साइन नहीं किया। बाकी रशिया ने, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने साइन किए, बट चाइना ने अड़ंगा लगा दिया। दिस गाइस, कोई नहीं चाहता कि पड़ोसी ही शक्तिशाली बन जाए। चाइना की बाउंड्री हमारे भारत देश से
3488 किलोमीटर लगती है। कई हज़ार किलोमीटर की बाउंड्री हमारे देश के साथ। पड़ोसी आप खुद देखिए, आपका पड़ोसी, आप चाहते हो आपका पड़ोसी शक्तिशाली बन जाए, तो चाइना क्यों चाहेगा कि भारत देश को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यूएनएससी में। तो चाइना के साथ तो डिबेट चल ही रहा है, हर देश का साथ, मतलब कंट्रोवर्सी चली रही है। चाइना रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है इस बार में। चाइना जो है सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के साथ। लेकिन यहाँ नॉर्थ कोरिया किसके साथ है? रशिया के साथ। भारत देश अनऑफिशियली रशिया के साथ है, क्योंकि उनसे हमारा ट्रेड चल रहा है। ऑयल, मिनरल्स, गैसेस वगैरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है रशिया के साथ। अगर हम भी गद्दारी कर बैठे तो हम इतने बड़े परिवार हैं भारत देश। अनऑफिशियल डेटा हमारे पास 250 करोड़ की जनसंख्या, ऑफिशियल 143 करोड़ की जनसंख्या। कौन पालेगा? कहाँ से तेल आएगा? खनिज कहाँ से आएंगे? गैस कहाँ से आएगी? तो भारत देश पाषाण काल में चला जाएगा अगर हमें किसी देश से मदद नहीं मिली। तो रशिया के पास खजाना है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी कजाकिस्तान के पास से सब कुछ ले लेता है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा भंडार हैं गाइस। महत्वपूर्ण पॉइंट भी है, महत्वपूर्ण जानकारी भी है, जैसे हमारे गाइस, हमारे यंगस्टर देखना चाहें। गाइस मैं कभी नहीं बोलता वीडियो को शेयर करना, लाइक करना है, लेकिन आप लोग क्या हैं, अब अपनी समझदारी से ही वीडियो को आगे बढ़ा दिया करें। मैं टाइम निकाल कर 10, 5, 20 मिनट आपके सामने आता हूँ, ताकि कुछ पॉइंट्स आपके बने, अवेयरनेस और जीएस से आपको मोहब्बत हो, जिससे आपको डर लगता है। दुनिया में सब कुछ आपको पता है, जनरल स्टडी चल रहा है, चाहे आपके पीएम मोदी हो, जो बाइडेन हो, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, सब इंटरनेशनल की बात करते हैं। तो गाइस हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने माइंड को शार्प क्यों नहीं बना सकते? बाकी ठीक है, अदर सब्जेक्ट भी आप कर रहे हैं, लेकिन वेटेज भी दीजिए आप इस सब्जेक्ट को मान के चल रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग में खलबली मचती है। आप चीज़ों को अवेयरनेस के तौर से कनेक्ट कीजिए, ठीक? ऐसे यंगस्टर जिसको जीएस से दिक्कत होती है और वो लोग एक एक लाइन पढ़ते रहते हैं स्टैटिक जीके के फॉर्म में, तो वो थोड़ा डेप्थ में जाकर चीज़ों को देखें, सुने, समझें। मेरा वीडियो इतना बड़ा नहीं होता है, मैक्सिमम 20-25 मिनट तक का बनाता हूँ, ताकि हर कैंडिडेट के काम आए और अपने आप को अपडेट रखेगा इस ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया रशिया, यूक्रेन, साथ में कौन कौन से यहाँ पर युद्धाभ्यास होंगे। यूक्रेन की सपोर्ट में मेंबर नहीं बनाया नाटो ने, सपोर्ट में, मतलब पीछे से सपोर्ट में है, हथियार पैसों से लेकर सब कुछ दे रहा है ना। यूक्रेन तो ख़त्म के कगार पर था अगर अमेरिका, नाटो वगैरह ये देश इसका सपोर्ट नहीं करते, और यूक्रेन झुक जाता और रशिया के सामने घुटने टेक देता। यहाँ पर यही पॉइंट बना है, इसलिए समस्या ज़्यादा क्रिएट हुई है रशिया के सामने। और रशिया में ताबड़तोड़, मॉस्को जो राजधानी है रशिया की, वहाँ पर ताबड़तोड़ हमले भी देखे जा रहे हैं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन साहब ने आपातकाल जैसे हालत देखे गए हैं वहाँ पर, और एक मैसेज दिया है कि सभी अपने घरों में रहें गाइस। अब देखिए आप कितना नुकसान हो रहा है, दुनिया का नुकसान हो रहा है। इसके लिए यूएनओ बनाया गया है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की भूमिका क्या है? कोई भी चैनल यूएनओ को नहीं दिखा रहा है, कोई भी प्रिंट मीडिया यूएनओ के ऊपर कोई आपत्तिजनक वीडियो नहीं बना रहा, ना ही यूएनओ की आलोचना की जा रही है। छोटे मोटे पॉलिटिशियन और किसी देश के छोटे मोटे जो कैबिनेट है उसके पीछे पड़ी रहती है हमारी मीडिया वगैरह, पूरे देश की मीडिया, पूरे संसार की मीडिया। तो यूएनओ के बारे में भी बताएं, यूएनओ क्यों नहीं कर रहा है? क्या यूएनओ के ऊपर दबाव है किसी चीज़ का, या अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, या रशिया का प्रेशर है, या अमेरिका का प्रेशर है? हम वहाँ तक तहकीकात क्यों नहीं कर पाती हमारी मीडिया? वहाँ तक जाए। यूएनओ का दायित्व बनता है, लाइबिलिटी है उसकी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वाद विवाद है समाप्त करे, लड़ाई झगड़े समाप्त करे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वागत करे, उनके बीच अलायंस कराए, ट्रीटी कराए। क्या काम है यूएनओ का? डोनेशन ले ले और मेंबरशिप बरकरार रखे बस। जो मेंबरशिप लेना चाहते उसको वो डोनेशन दे आपको, और यूएनओ अपने हिसाब से बड़े लेवल पे काम करते हैं।
जितनी बड़ी बातें उतने छोटे काम गाइस। देश आपस में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन हमारी यूएनओ बैठी है आराम से। ऑफिशियल कंप्लेन करो, ऑफिशियल डेटा इकट्ठा करो, ऑफिशियल जानकारी दो, ऑफिशियल मीटिंग करेंगे। कोई भी मीटिंग तो हो नहीं रही यूक्रेन और रशिया के ऊपर। हो रही होती तो आपकी बात मानी जाती। ऑलरेडी रशिया यूएनओ का मेंबर भी है, परमानेंट मेंबर है। तो कहाँ कुछ पॉइंट सामने आ रहे हैं हमारे। मैक्सिमम समस्याएं बनती जा रही हैं। इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सारी समस्याएं देखी जा रही हैं रशिया यूक्रेन के बीच में। डेटा सभी चैनल ले लेते हैं। यूक्रेन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन से नहीं है, रशिया में कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन से नहीं है। तो वो सब क्या करते हैं, अपने हिसाब से चैनल को चमका देते हैं। हम यूएनओ पर डिबेट क्यों नहीं कर पाते। तो यूएनओ एक मुख्य मुद्दा बन गया है इस युद्ध को रोकने में, और वो हमें दिख नहीं रहा है। हम यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, चाइना, अब चाइना हमारे मैप कंट्रोवर्सी में भी आ गया है। अगर इसकी छोटी सी बात की जाए हमारे भारत के साथ भी, अब चाइना ने श्रीलंका में लगभग कहते हैं 100 गांव के नाम चेंज कर दिए, चाइनीज नाम रख दिए। देखिए गाइस, इधर म्यांमार, आपका तिब्बत पे कब्जा किया चाइना ने। साउथ चाइना से भी अपना मानता है चाइना, और यूएनए के मुताबिक नहीं है। साउथ चाइना सी और श्रीलंका में जितने भी गांव उसने स्टेब्लिश किए हैं, और अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में शो किया उसने, आक्साई चीन को अपने मैप में शो किया। डोकलाम विक्ट्रीज अब भी चल रहा है, एलएसी का विवाद अब भी चल रहा है, पीओके का विवाद अब भी चल रहा है, जम्मू कश्मीर में अब भी हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। ये तो ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे मतलब वायरल मुद्दे हैं जो मार्केट में है गाइस। ना मैक्सिमम ऐसे मुद्दे जो छुप जाते हैं, हिडन हो जाते, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ चला गया। बड़े लोग हैं, बड़े बड़े काम होते हैं इन लोगों के। जनता मारी जाए, कुछ भी हो जाए, खत्म हो जाए पूरा देश, कुछ भी कोई वर्क नहीं करना, बैठ के आराम से मीटिंग करनी है, बड़ी बड़ी मीटिंग करनी है। उन मीटिंग में बड़े बड़ा काम करना है, बड़े बड़े ऑफिशियल हम स्टेटमेंट पे साइन कर देते हैं। जनता है, संसार है। जनता नहीं तो इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे की होड़ में हम लोग बस खत्म होते जा रहे हैं। मैं इस पर कब्जा कर लूँ, मैं उसको डांट दूँ, मेरी सेना उससे महान है, मैं और विस्तारवादी नीति चलूँ। क्या बन गए इंसान, शैतान, शैतानी है एक तरह से। अरे इससे बढ़िया हमारे जानवर बढ़िया हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। इतना मूवमेंट इंसान कर रहा है, अपने ही कुल्हाड़ी लेकर अपना ही पैर काटने में लगे हुए हम सब। इंसानियत के दुश्मन, मानवता के दुश्मन बने हुए हैं। अब आप खुद ही बताएंगे इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो मैं आपको पॉइंट बता दिए हैं, जागरूकता के पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट। न कौन जानने की चेष्टा करता है। हमारे यंगस्टर तो अखबार भी नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर, प्रिंट न्यूज़ और सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, इधर उधर के चैनलों पर बहुत सारी रील्स बन रही हैं, कई सारे वीडियोस, कई सारे एपिसोड, कई सारे वेब सीरीज़, कई सारी मूवीज़। इन लोगों ने दिमाग फंसा रखा है हमारा आधा से ज़्यादा 80-90%। रिसर्च कहाँ हो रहा है, एप्टीट्यूड कहाँ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ है, रिसर्च एप्टीट्यूड कहाँ है, लॉजिकल कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, जागरूकता कहाँ है। यूएन की खुद की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की, कि पूरी दुनिया में 1% महिला, ओनली 1% गाइस जो वुमेन हैं वो वर्किंग में हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 1% महिला है जो वर्क करती है। हमें लगता है कि हर डिपार्टमेंट में महिलाओं का बोलबाला है, कहाँ है। उतना दबाव है महिलाओं के ऊपर आज के डेट में, हद ही पार है। मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा, आप सब जानते हैं। पूरा घर भी देखे, जॉब भी करे, ताने भी सुने,
तो यूएन की रिपोर्ट बढ़िया है। यूएन अपने आप में सर्वे कर रहा है कि 1% महिलाएं दुनिया की वर्किंग में हैं, बाकी सब 99% खत्म एक तरह से। तो कहाँ डेवलप होगा? उनमें से 0.1% ऐसे हैं जो पूरे संसार को चला रहे हैं। दबदबा बना रखा है, दबंगई, डेकोरम बना रखा है इन लोगों ने। तो वाइस देखते हैं आमने सामने आईसीजे में क्या होता है, क्या ये वार रुक पाएगा, क्या 21 सितंबर डेडलाइन होगी इस युद्ध की। आगे हम बात करेंगे, जैसे भी न्यूज़ होगी हम आपको अपडेट करेंगे गाइस, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।